बाइक के साथ मतलब क्या बताऊँ मैं तुम्हें, ठीक है। ये आ गया अपना गोकुलपुरी मार्केट। अगर किसी भाई को बाइक के स्पेयर पार्ट से रिलेटेड या बॉडी से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो इधर मिलते हैं विद अलॉय व्हील। इन्होंने इतनी देर तक मुझे बिठाए रखा, 11 बजे से लेके 2:15 बजे तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। वेट करने के बाद जब वो मुझे देख देख के बोर हो गए तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आप अंदर जाके बैठ जाइए। मेरे 1,62,000 रुपए इतनी मेहनत से मैंने जोड़े थे, वो उन्होंने मेरे को सेकंड हैंड बाइक चिपका दी। अगर आप एक्सपल्स लेने के लिए सोच रहे हैं या हीरो की कोई भी बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार सोच समझ के लेना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये कुछ पेपर वगैरह दिख रहे होंगे। भाई ये पेपर क्या है मैं बता देता हूँ। ये बाइक जो मैंने जब परचेज करी थी ये उसके पेपर है। बाइक के साथ मतलब क्या बताऊँ मैं तुम्हें, ठीक है। बाकी आज जो स्पेशल वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है भाई बाइक का जो कैलिपर होता है ना, जो ब्रेक लगाता है पीछे का। चलिए मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इसका जो पैंट है वो हट गया है, और पैंट हटने के बाद अब इसका जो पार्ट था वो पिछली सर्विस पे मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी, तब मैं वहाँ पर गया था तो उन्होंने पार्ट ऑर्डर किया था। ऑर्डर करने के बाद अब वो पार्ट आया अराउंड 1.5 महीने बाद। तो 1.5 महीने बाद पार्ट आया है तो मुझे उसको रिप्लेस कराने जाना पड़ेगा। और टाइमिंग की बात करें, अभी 11 बजे के आसपास का टाइम है, तो फटाफट से निकलते हैं बाहर। और कितनी दूर रहने वाला है वो सारी चीज़ें देखेंगे, और वहाँ पर क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई एक्सपल्स लेने वाले हो तो उनको ये प्रॉब्लम अगर आ रही है तो किस तरह से वो शॉर्ट आउट हो सकती है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो भाई ये रहा हेलमेट, गोप्रो इसके अंदर लगा दिया है, आरसी वगैरह सब ये रखी हुई है, मोबाइल वगैरह वो रहा, शूज ये रहे, और सॉक्स वाली बात है वो ये रहे। चलिए पहनते हैं और निकलते हैं। A few inches later. ये आ गया अपना गोकुलपुरी मार्केट। अगर किसी भाई को बाइक के स्पेयर पार्ट से रिलेटेड या बॉडी से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो इधर मिलते हैं विद अलॉय व्हील। मतलब कार के और बाइक के, खाली बाइक के नहीं, कार के भी मिलते हैं। भाई गर्मी अभी तक तो नहीं थी, 2 दिन से तो इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, 2-3 दिन से, और अब अचानक से गर्मी थोड़ी सी आ गई है। हैजार्ड ऑन कर लेते हैं। 1 2 3 स्टॉप हो गया। तो लो जी भाई, सामने बोर्ड आ गया दिलशाद गार्डन की ओर जाने के लिए, लेफ़्ट मुड़ जाइए। तो अब हमें चलना है दिलशाद गार्डन की ओर और गाज़ियाबाद की ओर। तो ये सीधा रास्ता गाज़ियाबाद निकलता है, और मेरे घर की साइड से भी गाज़ियाबाद निकलता है। मतलब 2 रास्ते निकलते हैं। तो गाइस कुल मिला के मैं सर्विस सेंटर पहुंच चुका हूं, और सर्विस सेंटर पहुंचने के बाद पहले तो मैंने बाहर वेट करा, और हमारी बाइक सामने ही खड़ी है वहां पर जहां बाइक थी। पार्ट की क्या कंडीशन है आपके सामने ही है। 1 बजे के आसपास मैं अंदर बैठा, 1 बजे के आसपास से 2:15 बजे के आसपास ये मैं वापस बाहर जा रहा हूँ। इन्होंने इतनी देर तक मुझे बिठाए रखा, 11 बजे से लेकर 2:15 बजे तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं था। मुझे बुला एम ही लिया था इन्होंने, और रास्ते के अंदर बारिश भी आ रही थी, मैं भीगता हुआ अपने घर पर आया, मेरी तबियत भी खराब हो गई। तो गाइस पूरी बात मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली मैंने बाइक परचेस करी थी जनवरी के अंदर मैंने बाइक परचेस करी। उसके बाद मेरी बाइक की जो सर्विस थी, फर्स्ट सर्विस 680 किलोमीटर के आसपास मैंने चलाई थी। 700 भी पूरा उन्हें नहीं दिया था, मैं सर्विस सेंटर लेके चला गया था, जबकि उन्होंने बोला था 750 तक सर्विस करा सकते हैं। जब सर्विस स्टेशन में उसको लेकर गया, उसके बाद मैंने उनको दिखाया कि जब से मैंने बाइक ली है इसके अंदर इस जगह पर पेंट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे पेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, इस टाइम पे पार्ट सर्विस सेंटर में नहीं है, ये पार्ट्स हम ऑर्डर लगा देते हैं। ऑर्डर लगाने के बाद जैसे ये पार्ट्स आएगा हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। पहली बात तो उन्होंने मुझे कोई भी अपडेट नहीं करा कॉल वगैरह करके। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, 3-4 बार मैंने ही उनको कॉल करा, और कॉल करने के बाद जैसे अब वो पार्ट्स आया तो मैंने उनको बोला चलो ठीक है मैं लगवाने के लिए आ जाता हूँ। तो मैं वहां पर गया भी, सुबह 11 बजे के आसपास में वहां पर पहुंच गया था। 11 बजे के आसपास पहले मैंने बाहर वेट किया। वेट करने के बाद जब वो मुझे देख देख के बोर हो गए तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आप अंदर जाके बैठ जाइए कैबिन में। जैसे मैं कैबिन में बैठा, वहां पर आपने जैसे टाइम देखा, मैं 2:15 बजे के आसपास वहां पर बैठा था। उसके बाद 1 घंटे के बाद वो मुझे आके बोलते हैं कि ये वाला पार्ट्स तो अभी अवेलेबल ही नहीं है, जिसमें कि मैं पहले कॉल करके गया हूँ कि ये पार्ट्स आ गया या नहीं आ गया, तब मैं कॉल करके गया हूँ। और अगर उसकी रिकॉर्डिंग वाली बात है तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। दूसरी बात ये, अगर आप बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं तो पहली बात तो यार अमन से तो यार बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये इन्होंने मेरे को जनवरी की बाइक दिखा के ना, और पिछले साल की इन्होंने किसी और के नाम पे ये बाइक बिकी हुई थी, ये इन्होंने मुझे मतलब चिपका दी, कहूंगा मैं चिपका दी। मेरे 1,62,000 रुपए इतनी मेहनत से मैंने जोड़े थे, वो उन्होंने मेरे को सेकंड हैंड बाइक चिपका दी।
चलो सेकंड हैंड बाइक भी चिपका दी, तो इसके अंदर पार्ट्स की भी प्रॉब्लम है। देख लो कि पार्ट्स इनके पास अवेलेबल भी नहीं है। एक दिन तो मेरा आज खराब हुआ, मैं ऑफिस की छुट्टी करके वहां पर गया था, मेरी तबीयत भी खराब होगी। अब तबीयत के चक्कर में 2 दिन मेरे को और घर रेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा ये कि इसका हर्जाना कौन देगा? ये हीरो वाले तो देंगे नहीं, क्योंकि इनको तो अपने उससे मतलब है, जो अपनी वहां पे वो ड्यूटी कर रहे हैं उनसे मतलब है, उनको सैलरी से मतलब है। मगर टाइम खराब हुआ तो मेरा हुआ। अगर आप एक्सपल्स लेने के लिए सोच रहे हैं या हीरो की कोई भी बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार सोच समझ के लेना, क्योंकि इनकी बाइकों के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं होता। अब इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप अभी किसी और बंदे का नंबर मुझे इन्होंने दे दिया है कि 2-3 दिन बाद आप इनको कॉल कर लेना, इनसे बात करके तब आप इस बाइक को दोबारा से लेकर आना। चलिए मैं देखूंगा, कोशिश करके अगर मेरा पार्ट्स आ जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी वो तो उन्होंने बोला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगा, मगर फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में मेरा जो काम का नुकसान हो रहा है वो कौन देगा? तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार फिर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई एक्सपल्स या हीरो की कोई बाइक परचेस करने के लिए सोच रहे हो तो वो बिल्कुल भी सोच समझ के परचेस करें। मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रुलाते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।